तीजा करवा देगा। याद रखना, तीजे में भी कम डंडी नहीं मारते लोग। मस्जिद में बैठ भाई थोड़ा सा घुमा दो यार, थोड़ा सा घुमा दो। मस्जिद में बैठते यूं चने लेके और ऐसे डाले जा रहा और कह रहा कितने आलू हुए। मुर्दा भी सोचता होगा किन ठगों के बीच में चने पड़वाए जा रहे हैं मेरे। यहाँ इंसाफ करने तैयार नहीं। तीजे की फाता में मस्जिद में लोग इसलिए आ जाते हैं कि हमारे अब्बा की फाता में आया था। धोखे में न रहियो, ये ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे। 70,000 मरतबा कलमा नहीं हुआ, 6,000 लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं। इतने चनों का ढेर लग जाता है। वो तो ये अच्छा है कि ये कानून नहीं है कि जो जितने पढ़ लेगा उतनी ले जाएगा, वरना एक एक नहीं यूं लौटते यूं और गोलियां चल जाती। तो ये धोखे में मत रहना कि कलमा पूरा पढ़ेंगे तेरे बाद, लाजिम नहीं है। मुख्तसर जिंदगी है। मैं कहता हूं वो बेटे खुशनसीब होते हैं जिन एक बोलने वाला और एक चुप रहने वाला। कितनी क्वालिटी हो गई? बोले अगर समझ रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि जितनी देर सुने दिल से सुने, थोड़ा माहौल बनाए ताकि मुझे लगे आप समझ पा रहे हैं। कितनी क्वालिटियां हो गई? एक बोलने वाला और एक चुप रहने वाला। बाजार जाइए, एक तोता आपको मिलेगा 3,000, 5,000, 6,000 का, और उसी तरह का तोता, वैसी चोंच, वैसी पूंछ, वैसे ही रंग ढंग, वो मिल जाएगा 150 रुपए में। आप पता करें कि ये 6,000 का क्यों है और ये 150 का क्यों है, तो वहीं आपको जवाब मिलेगा कि जी जो 6,000 का है ये बोलना जानता है, और जो 150 रुपए का है ये बोलना नहीं जानता है। पता चला कीमत उनकी ज्यादा होती है जो बोलना जानते हैं। जी हक है। तो अब अगर आप बोलना जानते हैं तो जरा बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे ही बोलना जानते हैं। महफिल का नाम पैगाम आला हजरत है और ये इसाले सवाब के नजरिए से सजाई गई है। अकीदे और नजरिए के हवाले से हुजूर सैयद साहब क़िबला की गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत आपने सुन ली है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी अमल के हवाले से बात कर जाऊं। बस यूं समझे कि शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। इस बात पे उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम ही कम है। इसलिए कि जिनके पास आला हजरत नहीं है वो आज कहीं के नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। जिनके पास आला हजरत नहीं है वो कहीं के नहीं, वो आज कहीं के नहीं है। और जिनके पास आला हजरत है आज वही कह रहे हैं जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्या कहने। शुक्र है रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किया है और ये आला हजरत ही की नजरिए और फिक्र का नतीजा है। आप दुनिया के कई मुल्कों में घूम आए जिन्हें मुस्लिम कंट्रीज कहा जाता हो, आप घूम आइए, खुदा की कसम आप पहचान जाएंगे कि आला हजरत क्या है। आला हजरत क्या है ये आपको पता तब चलेगा जब आप दुनिया घूमेंगे। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहता हूं जहां जहां आला हजरत की फिक्र का दबदबा है ना, वहां के सुन्नियों को जाके आप देखें, उन लोगों का इश्क अलग और नुमाया नजर आता है। हिंदुस्तान में आला हजरत पैदा हुए, इन सैयदों की जूतियों की खाक को सर का ताज बना के कह रहा हूं जी। हिंदुस्तान में आला हजरत पैदा हुए, जैसी मिलाद हिंदुस्तान में मनाई जाती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाई जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर के जिक्र के जलसे हिंदुस्तान में होते दुनिया में कहीं नहीं होते। वाह। फिर इसके बाद जिन मुल्कों में आला हजरत की फिक्र गालिब है फिर उन जैसी महफिलें कहीं नहीं होती। और अगली बात कहने लगा, फख्र करो अल्लाह ने आला हजरत दिए, नाज करो मुकद्दर पे आला हजरत हमारे हैं। इसलिए कि जिस इश्क से नमाज अदब के साथ हिंदुस्तान का सुन्नी पढ़ता है वो कहीं का नहीं पढ़ता है। क्या कहने। ये किसकी देन है? आला हजरत। किसकी देन है?
आला हजरत की दैन है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिंदी चोर चादर पेश मुरीद और पीरों से तो आला हजरत के खिलाफ बकवास किया करते हैं। तुम्हारी औकात क्या है तुम आला हजरत के बारे में बात कर सको? तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम आला हजरत पे तंज कर सको? खुदा की कसम, तुमने जब से पीरा मुरीदी का धंधा खोला है, तुम 4 लोगों को राह रास पे ना ला सके, 4 लोगों के दिल की दुनिया ना बदल सके। मेरा अहमद रजा वो है कि जगह जगह उसका नाम गया है, उस गली से आज भी आवाज आती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों रिसाला मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला सैयद साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसाला। वाह वाह क्या कहने हजरत, वाह वाह अल्लाह ने आला हजरत हमें अता की है। वाह 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 तू मान या मत मान, हम मानते हैं, हम मानते हैं। और ये जो बकवास की ना लोगों ने, जी आला हजरत ने सिर्फ काफिर बनाए, सिर्फ मुशरिक बनाए, ये किया वो किया। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मेरे इमाम से ज्यादा मोहतात तो इस सदी के अंदर यानी 100 सालों में कोई दूसरा मौलवी नजर भी नहीं आता है। जितना मोहतात मेरा इमाम है ना, 100 सालों में कोई मौलवी इतना मोहतात नजर नहीं आता। बड़ी तहकीक के बाद आला हजरत का कलम उठता था, बड़ी तहकीक के बाद। ये आज तो उम्मत के हालात है, माफ कीजिएगा कि बिना सोचे समझे मुंह देख के फतवा लोग मार देते हैं। हाँ, इतने सस्ते हो गए आज के मुफ्ती, कतई मुफ्त के हो गए कुछ, कि अपना ईमान तक दूसरे को डुबाने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आला हजरत को आप पढ़िए, बड़ा काम आला हजरत ने किया, बड़ा काम। लोग कहते हैं जी उन्होंने काफिर बनाए, मुशरिक बनाए। मैं कहता हूँ आला हजरत को जिस जाविये से देखो ना, मेरा इमाम हर मैदान में आला हजरत है, हर मैदान में आला हजरत है। सिर्फ इश्क में आला हजरत नहीं है, वो फिक़ा में भी आला हजरत है, वो तफसीर में भी आला हजरत है, वो मंतिक और फलसफे में भी आला हजरत है। आप उन्हें जिस नजरिए और जाविये से देखेंगे बित्ते पानी कर दें, इसलिए कि रब ने उसको पैदा की कौम की मदद और इस्लाह के लिए किया था। आला हज़रत सरकार को आज समझने की जरूरत है। मेरे इमाम ने सिर्फ नाते नहीं लिखी हैं, मेरे इमाम ने इस्लाही कलाम भी लिखे हैं। एक मिसरा में पढ़ूं आला हज़रत का, समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था, सूना जंगल, वाह वाह वाह, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये किसने जगाया? किसने जगाया? ये आला हजरत ने जगाया है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और खुदा की कसम, खानदान का पठान है मेरा इमाम, पठान बिरादरी है, मजबूत बिरादरी है। पठान जानते हो गुस्से के भी तेज होते, और पठान कभी गलती करके झुकना भी नहीं चाहते। लेकिन ये पठान अलग पठान है, जो हर खूबी का जामे होते हुए भी जितनी एक उम्मती में हो सकती है, हाँ सहाबा को छोड़ करके, वो अक्सर मेरे इमाम में नजर आती है। इतना सब कुछ होते हुए भी ना मेरा इमाम कितनी, आप देखें, आजिज़ी रखता है। आला हज़रत का आप ये शेर पढ़ें, कहते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। आज न 3 उम्रें करके कह रहा जी मैं जन्नती हूँ, 2 हज मार के कह रहा मैं जन्नती हूँ, जबकि हज में जाके भी जूते ही चुरा के लाया था। वो आके कह रहा जी मैं जन्नती हूँ, हाँ इधर जेब काटी उधर जेब काटी, जी मैं जन्नती हूँ। मेरा इमाम जिसकी जिंदगी इश्क रसूल में गुजरी, वो क्या कह रहा है? कह रहा है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अगर ये आज भी पैदा हो जाए, खुदा की कसम, फिर वली बनने में देर नहीं लगेगी। हम जानते हैं अमल भी बड़े अच्छे, नमाजी के भी पाबंद है, रोजों के भी पाबंद है, इल्म भी अच्छा है, लेकिन अखलाक में इतने खुर्राट हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी कुत्ता मुंह पे पेशाब करके गया है, ऐसे मुंह बिगाड़े रहते हैं। और हालत ये कि हमारे पाए का कौन है, हमारी बराबरी का कौन है क्या, तेरी औकात क्या है? आला हजरत को पढ़, अपने जुर्मों को किस तरह से कबूल करके कहते हैं एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी।
मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वाह 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 क्या कहने मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। खुदा की कसम आला हजरत को पढ़ने के बाद बंदा अगर आशिक न बन सका तो फिर कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता है। आला हजरत की जिंदगी हमारे लिए रब का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए आखिर में मैं एक बात कहूं, सुन्नियों, जब कभी बेटे की फिलादत का ख्याल आए और सजदा करो तो फिर इमाम अहमद रजा का नाम याद आ जाए, फिर शुक्र का सजदा जरूर कर लेना। इसलिए कि हमारे अकीदों की हिफाजत इमाम अहमद रजा खान ने की है। सबसे पहले जरूरी है अकीदों की मजबूती। जो हमारा अकीदा है वो दुरुस्त रहना चाहिए। अगर अकीदा दुरुस्त होगा ना तो फिर कम अमल भी काम आ जाएंगे, और अगर अकीदा ही दुरुस्त नहीं होगा तो फिर याद रखिएगा, तुम जितनी चाहो बड़ी गठरी अमल की लेके आ जाओ, अल्लाह को तुम्हारी एक नेकी कबूल नहीं होगी। हाँ, तो अपनी नस्लों को भी ये सबक पढ़ाइए कि हम मसला के आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जब तक जिंदा रहेंगे मसला के आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे कहें इंशाअल्लाह। देखो कोई चुप भी है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस भीड़ में कोई चुप रह गया है। इतना बड़ा मजमा, आवाज बड़ी हल्की है। बताएंगे अपने बच्चों को इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा कर लें तहे दिल से कि अपनी नस्लों को हम गुड्डी में आला हजरत की मोहब्बत पिला के जाएंगे। इसलिए कि जिस दिल पे आला हजरत की मोहर होती है उस दिल के अंदर कभी वहाबियों की मोहब्बत आती है। जी जी हक है। और आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो लोग जब बाहर जाते हैं ना, दुबई, सऊदीया, जब गए थे ना हजरत, तो ये हुजूर क्यों पूछ रहे हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका कहते हैं जब तू घर से चला था कौन था तेरे पीछे? उसने कहा सरकार मेरे माँ को रोते हुए छोड़ा गया, मेरा बाप भी रोता हुआ रह गया। कहा क्यों? क्या तूने उनसे इजाजत ली? कहा सरकार मैं इजाजत ले रहा था, वो नहीं चाहते थे मैं आऊं। कहा क्योंकि उनके पास मेरे सिवा कोई और सहारा नहीं है। सरकार में उन्हें रोता हुआ छोड़ आया। मेरे नबी ने गुलाम के कंधे पे हाथ रख के कहा फिर तुझसे किसने कह दिया कि बाप को रोता हुआ छोड़ के आए और मेरी चौखट पे आके तुझे रब की रजा मिलेगी? आका फरमाते तुझे रब की रजा चाहिए? कहा जी। फरमाया वापस चला जा, जिन माँ बाप को रोते हुए छोड़ के आया है जा उनको लबों पे मुस्कुराहट दे दे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस। कम कर दें, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर फरमाते जिन्हें रोता हुआ छोड़ के आया है जाओ उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो लोग कह दिया करते हैं सरकार बरकत नहीं हो रही है, कहता 8 दिन टांगे दबाते रहो, बरकत होने लग जाएगी, 6 दिन चिराग जलाते रहो, बरकत होने लग जाएगी, 27 जुमेरातों को आके चक्कर लगाओ, बरकत होने लग जाएगी। हाथ जोड़ के कहता हूँ मजारों के चिल्ले करने वालों, मैं मजारों का मुखालिफ नहीं हूँ। मजारात वो जगह होती है जहाँ पे दुआएं मकबूल हो जाती है, मगर शर्त है मजार में अल्लाह वाला लेटा हुआ होना चाहिए। आज मजारों की भी कसरत का आलम यह है, तिरंगे शाह, पतंगे शाह, बनंगे शाह सबके मजार बनते चले जा रहे हैं। कसरत से मजार इतने हो गए हैं कि अब आम खास की तमीज नहीं रह गई है। अब पता नहीं चलता कौन अल्लाह वाला लेटा है, कौन दुनिया वाला लेटा हुआ है। हमने सभी के मजार बनाने शुरू कर दिए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर हर शख्स के मजार की इजाजत होती तो सबसे पहले हुक्म होता कि हर बेटा बाप का मजार बनाए, हर बेटा माँ का मजार बनाए, लेकिन नहीं, हर किसी के मजार नहीं बनाए जाते हैं। मजार सिर्फ अल्लाह वालों के बनते हैं। खुदारा बंद करो ये मजारों के तमाशे, बंद करो ये मजारों के खेल। अब इतने मजार रखो जितने हैं या उनके मजार बनाओ जो मजार के लायक है, ताकि पता चले कि जो इस गुंबद में लेटा है कोई गुंडा नहीं बल्कि अल्लाह वाला लेटा हुआ। वाह 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 क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा फिक्र, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कैंप बना के रखिए, ये भी एक कैंप चल रहा है, ये भी एक माफिया है। हाँ, वो एटा साइड में एक जगह एक रात में उन्होंने कई मजार निकाल दिए। नाम नहीं लूंगा, लोग चढ़ जाते हैं। कई मजार के रात मेरे खाम में ना आए थे, यहाँ 6 वली लेटे, और जो भाई हमारी कौम ने टूट के उस पर चादरें चढ़ाई है, टूट के जो चादरें चढ़ाई और जो गोलक में पैसा डाला, सामने जिसका खेत था कहने लगा मुझे पूरे 72 निकालने हैं अपने खेत में। वो 72 मजार निकालने के चक्कर में वो भाई ये भी एक किस्म का माफिया हो गया।
हमारी कौम इसके अंदर आकर के बर्बाद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, सीधी बात बताकर हुजूर ये कहते हैं कि माँ बाप को राजी कर ले, मैं भी राजी हो जाऊंगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। तो फिर पैर दबाने वाले बाबा से पूछो, बता तेरी खिदमत जरूरी है या माँ बाप की खिदमत जरूरी है? जाके पूछो ना उनसे कि तुम्हारी खिदमत जरूरी है, माँ बाप की खिदमत जरूरी है। नौजवानों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदा के वास्ते समझ जाना। हम ये देखते हैं कि आज मज़ारों की जो गोलकें हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोलकें होती हैं, जो जानता है 50-100 रुपए डालता। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि डालो ना डालो, लेकिन मुझे इतना बताओ, वो माँ जो बूढ़ी बैठी हुई है दरवाजे पे, जिसके तुम 70 रुपए का चश्मा नहीं बनवा के दे रहे हो, जिसके चश्मे की टांग टूट गई है, 50 रुपए लगा करके तुम बाप का चश्मा नहीं बनवा रहे हो, वो कई बार दिन में ठोकर खा के गिरता है, तुम कहते हो मुझे फुर्सत नहीं है। बाप वो परेशान है एक चश्मे को लेकर के, तुम 500 रुपए गोलक में डाल लगे हो। क्या अल्लाह तुम्हारे इस खर्चे से राजी हो जाएगा? मुझे बता तो सकी, जो 7 बार जाकर के हर हफ्ते में 7 दिन जाकर के मजार पे चिराग जला रखा के 7 बार उसने माँ से नहीं पूछा तूने पानी पिया है कि नहीं, तूने खाना खाया है कि नहीं, बता तेरे इस चिराग से अल्लाह राजी कैसे हो जाएगा? वो बूढ़ी माँ जो बिस्तर पे बैठी रह गई, काश एक बार बेटा भी खाने को पूछने आ जाता, एक बार बेटा जाकर के खाने को नहीं पूछता। बंद करो ये मजारों की इबादतें, बंद करो ये शख्सियत परस्तियां, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो। खुदा की कसम, जमीन पे रहोगे तब भी खुदा राजी रखेगा, जमीन के नीचे चले जाओगे तब भी खुदा राजी रहेगा। क्या कहने, बहुत बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बताओ कौन नहीं चाहता है कि मैं बाप बनूं? कौन नहीं चाहता कि मेरी लंबी उम्र हो? सारे ही चाहते हैं ना। तो फिर लंबी उम्र चाहते हो तो उसकी खैर की भी कोशिश किया करो, खैर की भी कोशिश किया करो। और ये मत सोचना कि भाई इतना इकट्ठा कमा के रख दूं ताकि मुझे बेटों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस धोखे में मत रहना। जब तकदीर का कलम चलता है तो तदबीरें रखी रह जाती हैं, ये याद रखिए। आप ये एक फोड़ा अल्लाह निकालेगा कमर में, तेरा पूरा बैंक बैलेंस खाली, और फिर तुझे उसी मकाम पे लाके रखेगा जहां तेरा बाप था। बच नहीं पाओगे। याद ये बुजुर्गाने दीन बैठे हुए, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी जूतियों का सदका अता करे। हाँ, जो चंद गुनाह ऐसे जिनकी सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी और आखिरत में भी रखी है, उन्हीं में से एक जुर्म ये है माँ बाप की नाफरमानी करना, जिसकी सजा दुनिया में भी है आखिरत में भी, और उसकी सजा आखिरत में भी है। और मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम माँ बाप की खिदमत करने लग जाओ। बड़े बड़े बिजनेस फेल है इसके आगे। जब उनकी झोलियां फैलती हैं ना, तो अल्लाह फिर नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया। वाह 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 वाह, क्या कहना, नस्ल के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। माँ बाप की इतनी बड़ी दौलत है, और बंदा ना 10 रुपए की दवा दिला के कहता जाओ बैठो, अभी तो दिलवा के लाया था तुम्हारी दवा। ये मैं सफेद वाले बुजुर्गों से कह रहा हूँ, ये बैठे हैं और भी आपकी महफिल में होंगे सफेद बाल हैं। खुदा की कसम खा के बताओ, कौन है जिसे माँ प्यारी नहीं है? कौन है जिसे बाप प्यारा नहीं है? आज है तो नौजवानों हम कदर नहीं करते हैं, तो उसकी आवाज हमें बुरी लगती है तो हम उससे लड़ जाया करते हैं, तो उसकी आवाज पे हम गुस्सा करते हैं, तो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है तो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन ये चले गए ना, उस दिन तड़पते रह जाओगे, पूरी दौलत लेके फिरोगे, हाथ में कोई तुम्हें माँ बाप जैसी दौलत दोबारा नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। आज है तो कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि अपनी औलाद का खर्चा उठाऊं, तुम्हारे खर्चे उठाऊं कि बच्चों के खर्चे उठाऊं। आज अगर 10 रुपए कमा के लाते हो, 5 रुपए की चीज बच्चों के लिए लेके आते हो, तुम माँ बाप से छुपा के लाया करते हो, तुम नहीं जानते हो। जब तुम माँ बाप से छुपा के लाते हो, तुम्हें माँ बाप की वो कुर्बानियां कैसे भूल जाया करती हैं। मुझे बताओ तो सही, कल यही बाप जब मजदूरी करता था, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, मजदूरी करने के लिए कुछ लोग गए, यानी गोश्त खरीदने के लिए गए, तो भगवा आतंकवादियों ने आकर के उन पे हमला किया। बच गई जान, किस्मत अच्छी थी, वरना मारने में कसर नहीं रखी थी। बहाने बना करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, वो जो किसी दंगाई के आकर हथकंडे चढ़े थे, वो भी बाप था, वो किसी का भाई भी था, वो रिश्तेदार किसी के रिश्ते निभाने के लिए आए थे। तुम्हें क्या लगता है यूं ही हम पल गए हैं, ऐसे ही जवानी आ गई है, ऐसे ही हम 6 फीट के हो गए हैं? ऐसी कितनी सोबतें हमारे बाप जितने चाको बुलंद
हो जाओ, जितने चाहो ऊंचे हो जाओ, लेकिन कभी माँ बाप के सामने ऊंचे ना होना, कभी उनके सामने बुलंद ना होना। तुम नहीं जानते हो जिंदगी का मजा क्या है। मजा तो तब है जब IPS अधिकारी आप बन जाए, IAS आप बन जाए, और जब घर में आओ फिर अपनी पगड़ी उतारो, अपना कैप उतारो, अपनी वर्दी उतारो, और माँ बाप के कदमों में फिर गुड्डू बन के बैठा करो, पप्पू बन के बैठा करो। लोग ऐश तलाश करने के लिए कोई कश्मीर जा रखा है, कोई नैनीताल जा रखा है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, आराम न कश्मीर में रखा है न नैनीताल में रखा है, रब ने आराम उठा करके माँ के कदमों में संभाला। इनके कदमों में बैठा है, क्या कहने, इनके पास बैठ करके इनसे दुआएं लिया करो। अल्लाह ने इनके कदमों में बरकत रखी है। आज इनसे लेता ही कोई नहीं, लेता ही कोई नहीं। अपने अब्बा से कहता तुम चुप रहो, तुमने क्या देखा, गांव से बाहर ही नहीं निकले तुम। मैं पूरा मुंबई घूम के आया हूँ, तुम्हें हाजी अली पे छोड़ दूंगा तो तुम घर नहीं आ पाओगे। ये दिखा रहा पावर अब्बा को बेटा। हाँ, तुम्हें नापसा की छोड़ दिया, तुम फला फला नहीं पहुंच पाओगे। तुम क्या जानते हो, तुम चुप रहो, तुम घर में रहो, मैं बड़ा हूं। वो याद रखना, हुकूमत करने वाले दिलों पे कभी कभी मिला करते। हजरत हुजूर कह के तो दुनिया आवाज देती है, जब नाम लेने वाले दुनिया में होते हैं ना, तो फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। फिर जीने का मजा ही कुछ और होता है। जब नाम लेना बाप और माँ, फिर कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं, कलेजे ठंडे पड़ जाते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, कभी माँ बाप से बड़े न बनना, और बन भी नहीं सकते हो, बन भी नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। वो कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ, हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो अब कुछ नसें उसके साथ डैमेज हुई, तो हाथ काम करना छोड़ गए। शादी हुई थी, बीवी ने कहा तलाक चाहिए। कहा क्यों? कहा तेरे जैसे अपाहिज के साथ कौन जिंदगी गुजारेगा। बीवी छोड़ के चली गई। वो कहता है कि जो मेरे दोस्त थे ना, जो मेरे साथ रोज दावतें खाने आते थे, रोज शाम का खाना मेरे साथ खाते थे, जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ 2-3 दोस्तों के अलावा सैकड़ों दोस्तों में से कोई नहीं आया। कहता जब मेरी आंख खुलती सुबह को तो मेरे पास कोई नहीं होता, मेरी बूढ़ी माँ मेरे पायथी में बैठी हुई मिला करती थी। अल्लाह, ये माँ बाप होते हैं। बूढ़ी माँ कहता मेरी पायथी में बैठी मिला करती थी, कोई नहीं होता था मेरे बिस्तर में। एक अपाहिज बेटे को माँ बाप पूरी जिंदगी पाल लेते, लेकिन एक मजबूर बाप बेटे से 6 महीने नहीं पाला जाता है। 6 महीने में तंग आके कहता जी दुआ करो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। अब अब्बा की हालत नहीं देखी जाती। और शर्म कर, जिसे तू लावारिस या मोहताज अपाहिज समझ रहा है, तू नहीं जानता है जब इसे ठोकर लगती है ना, अल्लाह इसके इस अमल से राजी होकर के तेरे घर में रिस्क की बरकतें नाजिल फरमाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुंबई जा रहे हो, तुम यहाँ नाक पढ़ रहे हो, तकरीर कर रहे हो और पैसे आ रहे, ये तुम्हारा कमाल है, इसमें तुम्हारी शान है? नहीं, ये जो इज्जतें मिल रही है ना, ये माँ बाप की ठोकरों के सदके में मिल रही है। माँ बाप की ठोकरों के सदके में। आप कभी ये फैसला ना कीजिएगा कि नहीं नहीं हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है। मैं तो आज भी कहता हूं कभी उनके पास बैठ के पूछो अब्बा क्या करना है, उसका दिल बड़ा करो। हम बड़े जालिम हो गए, बड़े जालिम हो गए, पीर के पैर दबाने बैठ जाते हैं। वो अब्बा जो रोज थक के आया 2 मिनट उसके सरों में हाथ नहीं डाला, तुमने सर में हाथ नहीं डाला, कभी उसके हाथ नहीं दबाए, वो दुनिया चूमने आती। माफ कीजिएगा अभी मेरी रवैये से शायद किसी को बुरा लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हाथ पैर ऐसे चूमो चाटो, उड़ के लग जाओ, मौलवी को नोच के ले जाओ। क्या नतीजा भाई, हमें चूमे चाटने में लगे हो, हम तुम्हें हजरे असवद नजर आ रहे? क्या रवैया है? बात करने आए हुजूर के दीन की, कोई ताजमहल नहीं है। बस हमारी बातें सुन लो, ये सबसे बड़ी बात है। जो हमें चूमने चाटने भागते हो ना, उसके बदले में बाप का तलवा चूमना, माँ के हाथ चूमना, खुदा की कसम जितनी बार चूमोगे अल्लाह उतनी बार हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह, क्या कहें, बहुत उम्दा। तो भाई ना हमें तो कतई मत चूमा करो, बिल्कुल नहीं करना है। मुसाफा करो, हुजूर की सुन्नत है। ये चूमा चाटी हमारी समझ में नहीं आती। मुसाफा करो, चूमना तो उनके कदमों को चूमो। और कई है ना, हमारे पीर साहब ऐसे थे, हो हाथ छुए मैंने, रूई की तरह थे। तो मैंने कहा रूई की तरह होना ये जन्नती होने की बशारत है? किसी हदीस में है जिसके हाथ रूई के हो वो जन्नती है? किसी किताब में है कि जिसके पैर रूई जैसे हो वो जन्नत में जाएगा? सुन,
रूई वालों की तो बशारत नहीं है, अलबत्ता जिनके हाथों में ठेठे हों हुजूर ने उनको बशारत जरूर अता फरमाई है। जिनके हाथों में टेटे पड़ गई हैं। आज हजरत हमारा मुआशरा इतना सफाक, इतना जालिम हो गया है कि हम रिश्वत लेने वाले आईपीएस के बेटे को बेटी दे सकते हैं, लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाने वाले बंदे को बेटे घर का दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं। बहुत उम्दा। ये अलमिया हमारी कौम का, ये अलमिया हमारी कौम का। हमारे लिए हराम की दौलत से बनी हुई बिल्डिंग अच्छी है, हलाल के लुक़मे खाने वाली कौम अच्छी नहीं हमारी। जबकि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 60 साल, 65 साल, 70 साल, 100 साल और बढ़ा लो, चलो 150 साल। है कोई नजर में इतनी उम्र का? बोलो भैया, है कोई तुम्हारे गांव में? है कोई 150 साल का? नहीं है ना हमारे इलाके में, नहीं है। इससे ऊपर सुई जिंदगी की जागी नहीं रही है। बाकी अल्लाह कादिर मुतलक है, जितनी चाहे आगे बढ़ा दे। लेकिन जो हम देख रहे हैं, इससे ऊपर सुई जाने को तैयार है। बोलो, इससे आगे तो सुई जाने को तैयार नहीं है। मुझे बताओ, जिन बच्चों के पुराने कपड़े, उनकी जिंदगी नहीं कट रही है, और जिनके पास कोट वोट ठाट वाट है, उनकी भी कट रही है। फर्क कितना दोनों में? गरीब रब को राजी करके काट रहा है, और ये हराम कमाने वाले रब को नाराज करके काट रहा है। सिर्फ इतना फर्क। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदारा, आपका बाप मजदूर है ना, ईंटें उठाता है ना, उसने भट्टे पे ईंटें ढोई है, ये रक्षा चलाता है ना। आपका बेटा जिंदगी भर मुंबई में ठेला लगाता रह गया, तो उसको हकीर ना समझना। जब वो ईंटें उठाने वाला बैठा हो ना, उसके कंधों पे आना और प्यार से दबाना शुरू करना। वो कहे, क्या बात है कि अब्बा पूरी जिंदगी इन कंधों पे हमारा बोझ उठाता रह गया, आज मैं तेरे कंधे दबाने आ गया हूं। खुदा की कसम, उसके कंधे दबा। जैसी वो मुस्कुराएगा, खुदा की रहमतें मुस्कुराना शुरू कर देंगी। आज बेटे कहते, तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्यों? कहा, देखो गुड्डू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, पप्पू की देखो कितनी ऊंची बिल्डिंग है। बाप अपनी मेहनत पे फिर अफसोस करता है, काश मैंने तेरी तरबियत ऐसे न की होती। मैं नादान रक्शे चलाता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके। मैं लोगों की मजदूरी करता रह गया ताकि तू हलाल के लुक़मे खा सके, ताकि मेरी औलाद जहन्नम से बच जाए। मैंने तेरे लिए पूरी जिंदगी रक्शे चलाए हैं। और फिर औलाद कहती, तुमने हमारे लिए किया है। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका बाप मजदूर है तो उसको सर का ताज बना के रखिएगा। अगर आपके बाप ने रातों दिन मेहनत की है तो उसको सर का ताज बना के रखिएगा। इसलिए कि जब कभी सन्नाटे के वक्त में वो रात को लेटा हुआ हो, अपने बाप के पैर दबाना और कहना, एहसान है बाबा तेरा। वो कहे, किस बात का एहसान? कि तूने लोगों की तरह हराम के लुक़मे ला करके हमारे जिस्म को जहन्नमी नहीं बनाया। ए मेरे बाप, तू खून बहा करके किसी का आँख छीन के नहीं लाया था, बल्कि पसीना बहा करके हलाल के लुक़मे लेकर के आया था। अल्लाह उसी हलाल के सदक़े में तुझे भी जन्नत देगा, तेरी औलाद को भी जन्नती बना दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटों से गुजारिश है, बाप की मजदूरी पे गुस्सा ना कीजिए, बाप की मजदूरी पे राजी रहिएगा, उसकी तारीफ कीजिएगा, उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा। कभी उसे तोलने की कोशिश मत करना। क्या कमाया आपका तुमने 60 साल में? ये छप्पर, और देखो मैंने 6 महीने में कितनी ऊंची बिल्डिंग बनवा दी। सुन भाई, तू अगर रोज क्विंटलों सोना भी पैदा करता है ना, तो तू अपने बाप के उस एहसान का बदला नहीं दे सकता है जो तुझे उन्होंने सांसें दे के तेरे ऊपर किया है। इसलिए नौजवानों से मेरी गुजारिश है, बाप की इज्जत करें, बाप की कदर करें। बाप बड़ी चीज है। घर में आते हो ना, एक तेज आवाज हमें आती है, सभी के साथ होगा। नौजवान बैठे सारे नौजवान सुन रहे हैं ना मेरी बात समझ में आ रही है ना सबके? जो समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। वक्त मुकम्मल हो चुका हो चला है, 1 बजने को है। बस मैं चंद बातें आपसे कह के मैं बात समेटने लग गया हूँ। हाँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। आज मैं सिर्फ बाप पे बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी फिर आऊंगा तो माँ के हवाले से बात कर जाऊंगा, और फिर आप मुझे बुलाइएगा तो फिर कभी बहन के हवाले से बात होगी। मैं एक रिश्ते पे इंशाल्लाह कभी बात करूंगा। मैं चाहता हूँ आज के बाद हर बाप का एहतराम बंदे करने लग जाए, उसके एहसान को समझे, उसको माने। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ। तो जो लोग समझ रहे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नौजवान मेरी बात सुन लें, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे।
अच्छी दुआ है। महबूब फरमाते हैं जब भी हाथ उठा करें अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब बंदा 3 मरतबा कहता अल्लाह जन्नत दे जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाँ, ये जरी ना रहिएगा कि जन्नत तो पक्की है ही, मौलवी तीजा करवा देगा। याद रखना तीजे में भी कम डंडी नहीं मारते लोग। मस्जिद में बैठ भाई थोड़ा सा घुमा दो यार, थोड़ा सा घुमा दो इसको। मस्जिद में बैठते यूं चने लेके और ऐसे डाले जा रहे हैं और कह रहे हैं कितने आलू हैं। मुर्दा भी सोचता होगा किन ठगों के बीच में चने पड़वाए जा रहे हैं मेरे। यहाँ हजरत इंसाफ करने तैयार नहीं। तीजे की फाता में मस्जिद में लोग इसलिए आ जाते हैं कि हमारे अब्बा की फाता में आया था। धोखे में न रहियो, ये ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे। 70,000 मरतबा कलमा नहीं हुआ, 6,000 लोग बैठे हुए पढ़ रहे हैं, इतने चनों का ढेर लग जाता है। वो तो ये अच्छा है कि ये कानून नहीं है कि जो जितने पढ़ लेगा उतने ले जाएगा, वरना एक एक नहीं यूं लौटते यूं और गोलियां चल जाती। तो ये धोखे में मत रहना कि कलमा पूरा पढ़ेंगे तेरे बाद, लाजिम नहीं है, मुख्तसर जिंदगी है। मैं कहता हूं वो बेटे खुश नसीब होते हैं जिन बेटों के जनाजों को बाप कंधे दिया करते हैं। इसलिए कि जब बाप के हाथ उठते हैं ना तो फिर अल्लाह खाली नहीं लौटाता है। अगर बाप बेटे की कब्र पे आके कहते हैं ना अल्लाह मेरे लाल को बख्श दे, तो मुझे लगता है जबान से निकलने में देर होती होगी, अल्लाह को बख्शने में देर नहीं लगती होगी। अपने पीछे ऐसे काम छोड़ के जाओ कि कोई हाथ ना भी उठाए तब भी बख्शिशों के परवाने आसमानों से नाजिल होते रहे। मेरी नौजवानों से गुजारिश है, मैं बात अर्ज कर रहा था नौजवानों जिंदगी